वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशन पर। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे दिवाली का पोस्टर बनाना, जो कि आज हम कोरल के अंदर बताएंगे। कोरल ड्रा हमारा ये X8 है और आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट इकट्ठा किया है, आप देख सकते हैं। जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसी में से कुछ कंटेंट यहाँ पे मैंने इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि अगर एक एक करके हम इकट्ठा करेंगे तो बहुत समय लगता है। तो इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है। इन्हीं को जोड़ करके हम एक अच्छा सा पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो पोस्टर है बीजेपी कलर में बनेगा, और आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बीजेपी कलर यहाँ पे यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कलर होता है, कलर है उसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसी में से कुछ यहाँ पे जो नेता नगरी वाली जो इमेजेस होती हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। तो चलिए इन्हीं को बनाते हैं। और तो अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कैसे बनता है। तो ये सारे क्लिप आर्ट हैं हमारे पास, और ये हमारा है बैकग्राउंड, ये देखिए। ठीक है, तो इसी के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो वेक्टर्स है इसको मैं यहाँ पे इसमें पावर क्लिक करूँगा। और इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें 4 सर्कल यूज हुए हैं और 4 सर्कल को रिपीट किया गया है बार बार, और उसी को जोड़ करके यहाँ पे ये बना है। तो ये जो सर्कल यूज़ किया गया है इसको मैं Ctrl+G से इसको ग्रुप कर लेता हूँ। और उसके बाद में इसका मैं एक डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में शिफ्ट दबाए रखूँगा और यहाँ पे माउस का राइट क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद में ये सबको मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ Ctrl+G से। ठीक है, और उसके बाद में मुझे इसको बैकग्राउंड में फिल करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा वेक्टर्स थे वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट है। अब इसी में हम सेट करेंगे। और सबसे पहले आपको ये वाली लड़ियाँ लगाना है, जो ये लड़ी होती है। तो आप इसको पावर क्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद में इसको ऐसे माउस की सहायता से ड्रैग करेंगे, शिफ्ट दबाए रखेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट जो है यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद में ये वाला जो इसका जो सिंबल है कमल का फूल, इसको आप यहाँ पे रख दें। ठीक है, सबसे बीच में। और ये जो नेताजी हैं, ये सारे जो नेता नगरी हैं जो भी हैं, तो इनको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और Shift+ पेजअप करेंगे कीबोर्ड में, तो ये जो है सबसे ऊपर आ जाएगा। और इसको यहाँ से सेट कर दें। ठीक है, यहाँ से भी इसको थोड़ा सा सेट कर दें, बारीकी से काम करेंगे। इसका जो CDR है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये CDR पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, आपको पूरा वीडियो देखना है। और ये कहाँ मिलेगी, और ये हमारे वेबसाइट पे मिलेगी, आपको इसका CDR फाइल मिल जाएगा। लेकिन पासवर्ड के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है फ्री CDR के साथ काम आपका नहीं चलने वाला है, आपको ज़रूर सीखना चाहिए, तभी आप परफेक्ट तरीके से इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया। और ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद अब आ जाता है कि आप सभी को मैं यहाँ पे रखूँगा। आप सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, या जिसको भी आप बताना चाहते हैं, जिसको भी आप बधाई देना चाहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद धनतेरस और दिवाली आ जाती है, तो धनतेरस पहले आता है और दिवाली आती है बाद में, तो इसलिए धनतेरस को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। और आप चाहें तो इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर दें। ठीक है, और धनतेरस को छोटा रखेंगे और ये जो दिवाली है इसको हम बड़ी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो हमारा है वो दिवाली है। तो मैंने यहाँ पे दिए को भी साथ में ले लिया है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे इसको बड़ा करेंगे इस तरह से। और धनतेरस को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया इतना। ओके, और कलर करेक्शन आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे मैं कोई भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ आसानी से।
और इसकी जो आउटलाइन का कलर आप चेंज करना चाहें तो माउस का राइट क्लिक करें तो आसानी से इसका आउटलाइन भी चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको, ये वाला सही है, उभर के दिख रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सेट। और उसके बाद में जो लास्ट हमारा आता है गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज, ठीक इसके बाद में आ जाती है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा। तो इसको मैंने अभी साइड में रख लिया ये वाला, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। और इसकी एक कॉपी बनाएं तो यहाँ पे रख दें माउस की सहायता से। और उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो इसको सीधा सीधा हम इतना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे, ठीक है, इतना कॉपी कर लिए, थोड़ा सा नीचे और इसको यहाँ पे, ठीक, इतना हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे फ़ोटो भी तो लगानी है। तो फ़ोटो लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको छोटा कर दूँगा। ओके, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे सेट हो गया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक फ़ोटो यहाँ पे लाना है। तो फ़ोटो लाने के लिए आपको Ctrl+I करना है या फाइल में जा कर के इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो Ctrl+I करूँगा और यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये वाली इमेज मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो कि PNG है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। तो पहले इसको शेप टूल की सहायता से इसका जो है फर्जी पार्ट हम हटा देते हैं यहाँ से। वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम करे, ज़्यादा सिलेक्शन ना ले, ठीक है। तो अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में आप इसको यहाँ पे रखें और या चाहें तो आप पावर क्लिप भी इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ये इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये सेट हो गई। उसके बाद में जो नीचे जगह बच रही है, इनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इनका नाम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इनका नाम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे ये वाला। और ये वाला जो कलर है इसको हम कर देंगे वाइट, इस तरह से, ठीक है। देखिए ये दोनों पीछे चले गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Shift+ पेजअप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, Shift+ पेजअप करेंगे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया है। इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ और इसका रेड कलर यहाँ पे आउटलाइन लगा देते हैं। तो अभी आउटलाइन कम है तो इसके लिए मैं कीबोर्ड में F12 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हेयरलाइन में जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे बिहाइंड फिल कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ अब उभर के आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अभी भी लगे कम है तो F12 फिर से प्रेस करें और इसको कम से कम 10 कर दें, ओके कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है इतना सा पोस्टर BGP कलर का। और जो लास्ट थोड़ी सी जगह जो बचती है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो इसके लिए आप लक्ष्मी जी की इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं इमेज यहाँ पे लेके आऊँगा। गणेश और लक्ष्मी की यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए हम इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो बचता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे शुभ दीपावली या हैप्पी दिवाली आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे हैप्पी दिवाली। और यहाँ से हम फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट होना चाहिए। ओके, ये वाला मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है और इसको करेंगे ब्लैक कलर, ओके। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे,
इस तरह से। हम इसको सेव करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे पूरा इसको सिलेक्ट करना है, इस तरह से Ctrl+G कर देना है और P प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद में फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम इसका JPG बना रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे मोड, और यहाँ पे हम दिवाली BGP ओके कुछ मैंने नाम दे दिया है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे CMYK सिलेक्ट करें। अगर आप स्क्रीन के लिए चाहते हैं तो इसको RGB रहने दें। हालांकि प्रिंट के लिए भी ये चल जाता है, लेकिन अभी मैं प्रिंट नहीं करवाने वाला हूँ, तो अभी मैं इसको RGB मोड में यहाँ पे ओके करूँगा। और डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कि पोस्टर आया कि नहीं। तो पोस्टर आ चुका है, और इसकी जो लेंथ है ये 4 MB के करीब में है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा, और इस तरह से आपका यहाँ पोस्टर बन जाता है। तो इन सारे कंटेंट को इकट्ठा करके हमने यहाँ पे एक पोस्टर तैयार किया। ये पोस्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो ये पोस्टर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वहाँ वेबसाइट पर जा कर के इस पोस्टर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ये CDR का जो पासवर्ड है आपको वीडियो में मिलेगा, आप वहाँ वीडियो पूरी तरीके से देखिए और साथ में सीखिए भी, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।